आज बच्चे चैप्टर हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे गुडविल का, ठीक है। और आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक डिसाइड किए थे करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले अभी भी जो बिल्कुल लाजवाब स्टूडेंट है आप में से, जिनको गुडविल का नेचर नहीं पता कि गुडविल होती क्या है, वो समझ लो। गुडविल जो होती है बच्चे, वो होती है हमारी यहाँ पे इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल, ठीक है। इंटेंजिबल इसलिए क्योंकि इसको देखा और फिजिकली फील नहीं किया जा सकता। अब इसका जो रूल है सिंपल, असेट्स वाला रूल लगता है डेबिट बढ़ने पे और क्रेडिट। तो ये वाला जो रूल है आपका हर चैप्टर में काम आएगा जहां पे आप इसको राइट ऑफ करते हो बेसिकली, ठीक। अब हमें आज की क्लास के अंदर जो इसके मेथड्स, आज का टॉपिक क्या है भाई, नेचर क्या होता है। तो नेचर क्या होता है इसका, इंटेंजिबल असेट्स है। वैल्यूएशन मतलब अभी तक हमने पढ़ा है कि भाई एडमिशन के अंदर, रिटायरमेंट के अंदर जो भी पार्टनर्स आते हैं जाते हैं, उन सबकी कोई ना कोई गुडविल की वैल्यूएशन होती है। तो वो वैल्यूएशन काउंट कैसे करी जाएगी, वैल्यूएशन निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमारे कुछ फॉर्मुलाज हैं इसके अंदर। और आज की क्लास के अंदर जो हम वैल्यूएशन के लिए सबसे पहला फॉर्मूला करने वाले थे बेटा, वो करने वाले थे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसे बोला जाता है क्या, एवरेज प्रॉफिट। अगर हम यहाँ एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप, गुडविल का जो फॉर्मूला है बच्चे हमारे पास, वो है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है जी। और एवरेज प्रॉफिट आप 11 से मीन निकालते हो आ रहे हो। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये तो क्या हो गया बेटा, आपका प्रॉपर फॉर्मूला हो गया इसका। अब इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किसी में एडजस्टमेंट होती है, किसी में नहीं होती। अभी हम देखते हैं यहाँ पे पहले सिंपल क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ये क्या रखा है बेटा कि लास्ट 4 सालों का जो प्रॉफिट है हमारा, लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, उसमें ईयर्स है बेटा मेरे पास 2020, 21, 23, 24। प्रॉफिट दे रखा है बच्चे हमें 42,200, 31,200, 30,300, 48,000, ठीक है। अब बेसिकली क्या फॉर्मूला है बेटा हमारा, फॉर्मूले को करते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ अ गिवन ईयर्स, यानी इस सब का क्या कर दो आप, सम कर दो। तो इसका जो टोटल करके हमारे पास आ रहा है बेटा, वो आ रहा है यहाँ पे 1,51,700, ठीक है। ये इसका टोटल हो गया। तो यहाँ टोटल की जगह आप पुट कर दीजिए इसको 1,51,700 अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं बेटा हमारे यहाँ पे, 4। तो इसको 4 से आपने डिवाइड करा, तो सबसे पहले स्टेप में आपके पास निकल के आया यहाँ पे क्या, एवरेज प्रॉफिट। वो आ रहा है बेटा आपका 37,000। और जो दूसरी चीज ली थी हमने यहाँ पे, क्या लिया था, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हमेशा क्या होता है क्वेश्चन के अंदर ही, और इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटा कितना, 2 ईयर्स, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे गुडविल फाइंड आउट करता हूं, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो इसको टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो वैल्यूएशन आती है निकल के 75,850, ठीक है। ये तो हो गया क्या है बच्चे, इसका एक बेसिक क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट की, तो एवरेज प्रॉफिट जो निकाला जाता है बेटा, हमेशा किसका निकाला जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट का निकाला जाता है। किसका निकालते हैं हम, तो इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड नहीं किया जाता। और इसमें सिंपल सा तरीका जो हम कैश फ्लो में भी कर रहे थे, ठीक है,
बेसिकली क्या तरीका होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वाला, कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है, दोबारा समझना इसको, कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो कि एबनॉर्मल काइंड ऑफ था, तो उसको वापस क्या कर लिया जाता है, प्लस। और कोई भी ऐसा एबनॉर्मल क्या है, आपकी इनकम थी या कोई भी ऐसा क्या था, प्रॉफिट था, उसको क्या कर देते हैं हम यहाँ से, क्योंकि हमें सिंपल यहाँ पे क्या लेना होता है, एक तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं कोई भी, जैसे एक इलस्ट्रेशन ही है आपकी, तो इसको यहाँ पे देखिए आप पहले। इसके अंदर ये बोला गया है बच्चे आपको कि हमारे पास 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है, 2021, 2022 और 2023। 1,00,000, 1,10,000 और 85,000। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो बच्चे इस तरीके से होगा, लेकिन इसके अंदर हमें साथ साथ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। इसमें कहता है कि एब नॉर्मल गेन था 10,000 रुपए का, जो इसमें इंक्लूड हुआ है। दूसरे में वो कहता है बेटा कि 1,10,000 रुपए में एबनॉर्मल लॉस है आपका 20,000 रुपए का, और आपके पास इसके अंदर प्रॉफिट है आपके पास ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 5,000 रुपए का, ठीक है। तो अभी बच्चे हमने डिस्कस क्या किया यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं भैया इसके अंदर, 2। अभी हमने डिस्कस क्या किया कि हमें हमेशा यहाँ पे क्या लेना है, एक तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। तो नॉर्मल लेने के लिए अगर हम यहाँ पे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं बच्चे, अब इसमें ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 2021 की बात करता हूँ, 2 की और 23 की, 1,00,000 रुपए में गेन ऐड है, तो मैंने बोला कि एबनॉर्मल गेन अगर किसी भी तरीके का ऐड है तो उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ से माइनस। तो 1,00,000 माइनस 10,000 कितना हो गया बेटा यहाँ पे, 90,000। अगले में क्या है, लॉस है, तो लॉस है एबनॉर्मल है ना, तो इसे वापस क्या करना पड़ेगा हमें, 1,30,000। उसके बाद प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी क्या होता है बेटा, गेन ही होता है, तो 85,000। अब टोटल कर लेंगे तो 1,70 और 30, 3 लाख हो जाएगा ये। 3 लाख आ गया बेटा। अब आप सिंपल फिर से क्या निकालिए यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गई है, 2 लाख की आपकी गुडविल आ जाती है एवरेज प्रॉफिट से। अब देखिए बच्चे इधर, अब अगला मेथड हम करते हैं बेटा यहाँ पे इसका सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो सुपर प्रॉफिट के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, गुडविल निकालने के लिए, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है बच्चे। और जो सुपर प्रॉफिट निकालने का आप इसको अलग तरीके से करते हैं, यहाँ देखते हैं,
हमारे पास दो चीजें आई जिसमें से ये क्या होगी बेटा, हमें एक चीज आई हमारी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है बेटा हमारे पास सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आप देख चुके हो, ठीक है, लास्ट मेथड के अंदर। अब जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल ROI अपॉन 100। ROI का मतलब क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न है। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है हमारे पास, टोटल एसेट्स माइनस टोटल, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में यही दी होती है कि टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या आएगा अपने पास, कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। अब अगर इसके क्वेश्चन पे जाते हैं किसी भी, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर्स दिया हुआ, अगेन प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 साल है, 18,000, 20,000, 22,000। तो 22 और 18 कितने हो गए, 40 और 60,000। तो ये कितना हो गया बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जो जो चीजें गिवन चाहिए बेटा हमें, सबसे पहले मेरे को गुडविल निकालने के लिए क्या निकालना है बेटा, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, 60,000 आपका टोटल है प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स 3, 20,000 आ गया बच्चे। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या रख दोगे आप, 20,000। अगला क्या है चाहिए हमें यहाँ पे, नेट नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर 60,000, इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है क्वेश्चन में ही 10%, कितना आ गया ये 6,000। तो यहां से आपने इस 6,000 को माइनस करा, कितना आ गया ये। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है बेटा, सुपर प्रॉफिट कितना है 14,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। तो गुडविल कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 28,000 सॉरी, ठीक है, क्लियर।